देखो लिमिट क्लॉज की बात करते हैं अब। ठीक है, सीक्वल के अंदर सेट एज अपर लिमिट ऑन नंबर्स ऑफ टपल्स रोज या टू बी रिटर्न। ठीक है, जैसे कि आप कितने लिमिट में डेटा रिटर्न करवाना चाहते हो। ठीक है, आप लिखते हो ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, सारा डेटा दे देता है। आपको 3 रोज चाहिए तो आप लिखोगे लिमिट लगा के 3। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम क्रोम उस पे जाते हैं। लास्ट टाइम किस चीज का डेटा बनाया था हमने, स्टूडेंट्स का। ठीक है, स्टूडेंट डीबी, और उसके अंदर स्टूडेंट हमारा डेटा था। ठीक है, अब जैसे मान लो, पहले तो यूज करना पड़ेगा सबसे पहली बात, कि भाई बताना पड़ेगा कौन से डेटाबेस में काम कर रहे हो आप। तो ये रहा यूज, नीचे आ जाओ अब, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मेरे पास है डेटा, सेमी कॉलन दिया, स्टूडेंट, रन कर लिया। ठीक है, ये सारा डेटा आ गया, बट मुझे चाहिए कितना। मैं बोलूंगा भाई मेरे को 5 लोगों का डेटा चाहिए, तो मैं लिमिट लगा दूंगा, लिमिट 5 की। ठीक है, सिर्फ 5 का डेटा है। ठीक है, इतना औखा नहीं है ये चीज़ है, बस पता होनी चाहिए कैसे लगाओगे आप। और ये कब से आएंगे, जब बार 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 लिखते होगे। ठीक है, जैसे आपको 2 कॉलम्स देखने तो आपके लिखते हो 2 कॉलम्स का टेबल दे दो विद लिमिट नंबर। ठीक है, मान लो सिर्फ मुझे क्या पता करना, मुझे यार बंदे का हाँ, एज और मार्क्स देख लेते हैं कि एज वाइज मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 कॉलम लगा लेता हूँ, यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई एज का और मार्क्स का डेटा दे दो। ठीक है, मार्क्स का डेटा दो, 5 का टोटल लगा दे लिमिट। ठीक है, ये 5 लोगों का डेटा आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर वेर भी लगा सकता हूँ, हाँ, वेयर, मैं बोलता हूँ जिनकी एज, एज या फिर मार्क्स बोल देते हैं, जिनका मार्क्स किससे ऊपर है, ग्रेटर देन 70, या 70 रख लूँ। ठीक है, सिंटेक्स में कोई दिक्कत है मेरे को, बस वाइल या वेयर। ठीक है, वेयर मार्क्स 70 अबव है, वो वाले का डेटा दो। 5 का लिमिट दिए, 5 का ऑब्वियसली उससे 70 से ऊपर ही थे सारे डेटा। मान लो मैं बोलता 80 देता है, अब क्या करेगा इस केस में, 78 नीचे आ गया, एक तो कम हो गया। ठीक है, लिमिट आपने 5 की दी है, तो वो चार का, 1 2 3 4 5, 7 टूट गया। हाँ, हाँ उड़ गया। ठीक है, देखो उसने दिया 5 ही है डेटा, उसने नेक्स्ट वाले का नेक्स्ट दे दिया, अगला नेक्स्ट। हाँ, कि मेरे को 5 देना है डेटा, तो पर 80 अबव देना है मेरे को। ठीक है, 90 अबव करके देख लो, पर 5 होगा तब देगा, याद रखना है भी कि 90 के ऊपर 5 थे ही नहीं डेटा, तो कहाँ से दे देगा वो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे 97 दे देता हूँ, अब तो शायद ना हो डेटा ना, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। थोड़ा कम करके देख लेते हैं, नहीं है वो भी। 93 ना, 92। ठीक है, एक ही डेटा था, तो उसने भाई लिमिट लगाने का कोई सेंस नहीं बनेगा कि वो एक डेटा के कहाँ से लगा देगा वो। ठीक है, लिमिट क्यों लगाते हैं कि भाई मान लो करोड़ों लोगों का डेटा है, तो आप सारा थोड़ी ना फैच कर लोगे, सारा हिल जाएगा वो सॉफ्टवेयर। हाँ, तो आप उतना ही निकालोगे जितनी जरूरत है। तो यहाँ पे भी दे रखी है हमने मार्क्स के लिए। ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज देख लो अब, टू सॉर्ट एन असेंडिंग एएससी या फिर डिसेंडिंग डीईएससी में करने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग में चाहिए डेटा तब आप यूज करोगे। ठीक है, मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर बाय सिटी, एएससी लिख दिया, स्टैंडिंग में कर देना सिटीज को। ठीक है, अल्फाबेटिकली, नंबर्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता सिलेक्ट स्टार, सारा डेटा दो फ्रॉम स्टूडेंट, पर मैं क्या करता हूँ, मार्क्स को ए दे देता हूँ असेंडिंग में। ठीक है, ए एस सी, ए सी एस क्या है, ए एस सी, ए एस सी सेमीकोलन, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय लगाना मत भूलना, ऑर्डर बाय। ठीक है, असेंडिंग में कर दो तो सारे ग्रेटर देन, देखो मार्क्स 75 76 78 ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने सेट कर दिया असेंडिंग में। सिटी वाइज भी कर सकते हैं, हाँ, ये वाला मार्क्स का रहेगा कॉलम, उसके हिसाब से उसने डेटा भी ऊपर नीचे कर दिया, पूरी पूरी रो उठा के उसने ऊपर रख दी। देखो 12 नंबर सबसे बड़ा छोटा था, तो उसने सबसे छोटा वाला में लाया। ठीक है, डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग लिखते हैं डी।
ये है DESC। हाँ बनाया है, ये तो वही उससे बनाया था, उसको बोला कॉलम बना दो। हाँ 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 बनाओ, डेटा डालते हुए बना लेना उसको। या फिर एक काम करना, जीपीटी से बनवा लिया और उसके बाद खुद टाइप करा, ठीक है, कहाँ तक जो क्वेरीज है, क्वेरी सिर्फ डेटा उससे लिया पेस्ट कर दिया, हाँ भाई इतना थोड़ा ना डालोगे आप डेटा को। ठीक है, क्वेरीज आपने खुद लिखनी है कि इससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, डिसेंडिंग में हो गया सारा डेटा। तो आपके पास दो कीवर्ड भी आ गए, असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए। लिमिट भी लगा सकते हो भाई, तीन की लिमिट लगा दो उसके साथ। डिसेंडिंग में लगा दो, सिर्फ तीन डेटा दे दो मुझे। ठीक है। अब आगे एग्रीगेट फंक्शंस, अब इसमें क्या है, मिन मैक्स एवरेज ये सारी चीजें निकालना एग्रीगेट फंक्शन को बोलते हैं। ठीक है। कैलकुलेटिंग ऑन सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, जैसे काउंट करा सिंगल वैल्यू आएगी ना, टोटल मैक्स मिन सम एवरेज ये सारे सब चीज कर सकते हो। जैसे आपने बोला सिलेक्ट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, सबसे बड़ा मार्क्स निकाल के दे देगा आपको। सिलेक्ट मैक्स ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। मार्क्स मैक्स पता लग रहा है, मैंने मार्क्स डालकर सबसे बड़ा दे देगा बस वो। ठीक है, 93 सबसे बड़ा है, इसके अंदर वो आ गया। अगर सिटी डालूं तो, सिटी डालूंगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। सबसे, शायद लेटर्स में जो बड़ी है सबसे, हाँ, नहीं लेटर में तो ये भी बड़ी है वैसे। डब्ल्यू, असेंडिंग डिसेंडिंग, सबसे बड़ा डब्ल्यू लास्ट में है ना, हाँ अल्फाबेटिकली इसने क्या करा, लास्ट वाली वैल्यू को दे दिया। ठीक है, तो ऐसे कर देगा ये। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं आपको चीजों को ना। एवरेज निकालना, एवरेज निकाल लेना, एवीजी लगाना बस। ये एग्रीगेशन फंक्शन हो गया। उसमें आपने डाला, एवरेज निकल गया जीरो। जीरो क्यों निकल गया, सिटी का देख रहे हैं, सिटी तो अल्फाबेट से ना। हाँ, तो जो जो मार्क्स, एज का भी देख सकते, एवरेज एज देख सकते हैं अपने डेटा में, आपके एवरेज एज क्या है, एजेस है, एज है आई थिंक 21 एवरेज एज है। एवरेज निकालना वही लॉजिक। ठीक है, ग्रुप बाय क्लॉज देख लो। अब ग्रुप बाय रोज दैट हैव अ सेम वैल्यू इनटू समरी रोज इनटू कलेक्शन डेटा फ्रॉम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड ग्रुप द रिजल्ट बाय वन या मोर कॉलम्स। ठीक है, जनरली वी यूज ग्रुप बाय विद सम एग्रीगेशन फंक्शन। ठीक है, जैसे कि ग्रुप बाय आप यूज करोगे कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस के साथ, जैसे कि मिन मैक्स, अभी है ना ये वाले। और इसमें से कितने बताए मैंने, एक बताया, दो बताए, बाकी सारे खुद लगाओगे अभी। ठीक है, तभी आएंगे, ये खुद से लगाना है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ, ठीक है। सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय सिटी कर दो। ठीक है, मैंने एक बोला ग्रुप कर दो सिटी, इससे क्या होगा, जितनी सिटीज होंगे ना ग्रुप बाय हो जाएंगी वो। ग्रुप बाय मतलब जैसे मान लो कैलिफोर्निया के दो लोग थे, तो वो एक दिखा देगा और काउंट कर देगा दो। ये देखो ग्रुप कर दे, कौन कौन से, बहुत सारी है इसमें तो, यूनिक है सारी, तो इसलिए ऐसे इकट्ठी करके दिखा दिया इसने। ठीक है, ग्रुप बाय एज करके देख लो। यहाँ पे आ गया एज, शायद जिसकी एज सेम होगी वो आ जाएगा। ठीक है, 20, 21, 22, 23, ये चार लोग हैं पूरे डेटा में। ग्रुप कर दिया ना, ग्रुपिंग। ठीक है, काउंट भी लगा सकते हो आप, ये एग्रीगेशन फंक्शन होगा ग्रुप के साथ। काउंट कर दो भाई, लेट मी चेक, 13, 20 है, 13, 22 है, बाकी ये सारे आ गए। ठीक है, अब आपको वैल्यू भी देखना है, कॉमा देखे, वैल्यू भी देख सर लेना। एक बार दोबारा दोस्तियों ग्रुप बाय। ये देखो, एज पूरे डेटा में 20 है, 21 है, 22, 23। ठीक है, हाँ, मतलब 13 बंदे पूरे डेटा में 21 साल के, तो ग्रुपिंग कर दी मैंने यहाँ पे और काउंट कर लिया बाद में मैंने। ग्रुपिंग मतलब ठीक है, दो कॉलम में ए आपस में कनेक्ट ए करते हैं। बी ग्रुप बी और दो काउंट है। सी सी डी लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको ग्रुप बाय लगाया, तो ए कितना है, 2 है ना, तो इसका ग्रुप बना दिया। बी कितने हैं, 2 है, तो उसका भी ग्रुप बना दिया उसने। ठीक है, उसने काउंट ऐसे कर लिया, और डी तो एक ही था। ठीक ठीक है है, तो सर, ये मतलब दिखाया वैल्यू उसने। काउंट का काम करा था ग्रुप बाय। हाँ, वैल्यू काउंट का तो काम नहीं कर रही, तो काउंट लगाया है मैंने यहाँ पे। अच्छा, कर, काउंट हो पर मतलब उसने, ग्रुप करते हैं। हाँ ग्रुपिंग कर दी कि भाई टोटल पूरे डेटा में अलग अलग बंदे दिखाने से बेटर है मैं बता दूंगा 20, 21, 22, 23 ही है मेरे पास सारे डेटा के अंदर। और हमने उसमें भी कर रखा है, पांडास के अंदर भी था ग्रुप बाय।
काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सिटी, ठीक है, काउंट करना आपको हर एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार ना, आपको क्वेश्चन डेटा में बोलते हैं भाई काउंट करो हर एक सिटी में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप लगा सकते हो लॉजिक, अब ये सारे लॉजिक खुद सोचना है। सिटी, मैं बोलूंगा सिट क्या चाहिए, काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सिटी, ठीक है, मैंने बोला हर एक सिटी के चाहिए ना मेरे को, जिस जिस स्टूडेंट कितने हैं, तो मैं बोलूंगा सिटी दिखा दो, काउंट कर दो नेम लोगों के, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सिटी कर देना, ग्रुपिंग सिटी की कर देना, मान लो दो बंदे वहां के थे तो उसको ग्रुप कर दिया उसने। हाँ, एक्चुअल में भी आपको रियल रियल में भी ऐसे ही करना पड़ेगा क्वेश्चंस। आपको डेटा दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, सब में एक एक है भी तो स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी डेटा में अगर मान लो यहाँ न्यूयॉर्क में दो लोग होते तो नाम के अकॉर्डिंग काउंट कर लेता हूँ कि नेम काउंट करना है उसने, ठीक है, कि न्यूयॉर्क में जितने भी लोग थे सबके नाम काउंट कर लेने, तीन नेम थे वो आ जाएंगे। ये था थर्ड के अंदर। फोर्थ में देख लो, दो और हैं, ठीक है। याद है की प्राइमरी की फॉरेन की बताई था, वो यहाँ पे बताऊंगा। कीज की बात करते हैं। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, इट इज अ कॉलम या फिर सेट ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। इससे क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हो एक यूनिक आईडी रो को, कि भाई ये एक यूनिक चीज है, ये एक अलग यूनिक है। जैसे हर एक फोन की ईएमआई क्या होता है, एमआई नंबर होता है ना, वो यूनिक रहता है हमेशा, ठीक है, तो इसी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ये फोन इस बंदे का है, ये फोन इस बंदे का है, तो वो वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, बस एक रो के लिए बता रहे हैं कि एक यूनिक आईडी बना दो, अ यूनिक आईडी, एंड देयर आर ओनली वन प्राइमरी की रहेगी एंड शुड बी नॉट नल, और खाली कभी नहीं रहने वाली, ठीक है। फिर आ गया कीवर्ड की, ठीक है, अ फॉरेन की इज अ फील्ड या फिर कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होता है, ठीक है, इन अ वन टेबल दैट रेफर टू अ प्राइमरी की, ये रेफर करता है प्राइमरी की को डायरेक्टली, दूसरे टेबल से रेफर करना बेसिकली, ठीक है, इन अदर अनदर टेबल, ठीक है। देयर कैन बी मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं, और फॉरेन की आपकी डुप्लीकेट भी हो सकती है, नल भी रह सकती है। जो प्राइमरी की है ना नल रहेगी ना डुप्लीकेट होने वाली है, ठीक है। कांस्टेंट देख लो, मतलब लिखेंगे कैसे इसको, ये टेबल जो आपका टेबल का नाम है, आईडी एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इसको, एक दो तीन कॉलम्स है, साथ साथ में मैंने बता दिया वेर ये है, ठीक है। सैलरी बता दी, न्यूमेरिक में दे दो 8/2, ठीक है, मतलब दो डिजिट में आ सकते, पॉइंट के बाद दो डिजिट, ठीक है। देन प्राइमरी आईडी पास कर दी, यहाँ पर मैंने किसको बनाया, इसको बनाया, चाहे इसके आगे लिख लो प्राइमरी, चाहे आप लास्ट में लिख लो प्राइमरी, अप टू यू, ठीक है, बना लेते हैं, यही बना लेता हूँ, ठीक है। और जैसे एक ये बना दी कोर्स आईडी के इंस्ट्रक्टर बना दिया, स्टूडेंट्स है ना, एक और बना देते हैं। देखो कैसे बनाना था, क्रिएट क्या होता है, क्वेरी, क्रिएट, हाँ, टेबल टेबल क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, हाँ हाँ, इंस्ट्रक्टर, ठीक है। देन राउंड ब्रैकेट्स, कॉलम्स के नाम क्या क्या चाहिए थे हमें, ठीक है, बीच में लिख ले ऐसे, हाँ हाँ, जैसे आईडी चाहिए, ठीक है, आईडी दे देते हैं क्या, नहीं आईडी कैर वेर कैर में दे दो, चलो मर्जी है वो, अप टू यू। 5, फिर आ गया कॉमा, कैसे, ऐसे ही रहेगा ना, नहीं नहीं, आप सिर्फ वो बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, अभी डेटा नहीं डाला, इंसर्ट डेटा डालने के लिए होता है, सिर्फ आप एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो। हाँ, नहीं नहीं, 5 कैरेक्टर्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है, कोई भी आईडी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग्स में लेगा बस, नंबर से नहीं ले रहा, न्यूमेरिकल नहीं, लमेंट भी ले सकता हूँ, मर्जी है वो तो, मैं तो इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। नेम आ गया, वेरकर ले लो उसके लिए, 255 होता है, 20 डाल दो, ठीक है। और कौन सा कॉलम बनाना है हमें, उसके बाद बनाना है वेरकर डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, ये क्या कॉमा लगाना था ना, ठीक है। देन हमारे पास है डिपार्टमेंट नेम, हो गया, सैलरी ले लो, न्यूमेरिक यूज करा देखो इन्होंने, न्यूमेरिक 8,2 का, अब ये भी देख लो, सीखने को मिल गया कि भाई ये क्या है, ठीक है, बाकी हो गया बस। हाँ, अब प्राइमरी की बनाना है, किसको बनाना है, इसमें से कोई भी बना सकते हो, एक मैंने आईडी को बना लेना है, कोई भी बना सकते हैं हम, ठीक है।
मतलब आईडी, आईडी पास कर देना बस। सिलेक्ट करो, रन करो, एग्जीक्यूट हो गया। डिस्क्राइब आपको पूरे टेबल के बारे में डिस्क्राइब कर देगा। इंस्ट्रक्टर, ये देखो। ठीक है, वेर कैर, ये आ गया सारा। ठीक है, सैलरी आपको बता रहा है कि टाइप क्या रहेगा इसका, डेसिमल। न्यूमेरिक लिखने का मतलब डेसिमल्स, 8.2। ठीक है, कि मतलब आप इतने 8 डिजिट के साथ 0.2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद बेसिकली कर देना है काम। 8 डिजिट स्टोर कर सकते हो 2 के बाद। ठीक है, ये प्राइमरी होगा। एक और बना लेते हैं कोर्स नाम का, उसमें भी एक प्राइमरी की कोर्स आईडी को रख लेते हैं। हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रहती है। ठीक है, जैसे मेरा एक टेबल था, एक और टेबल बना लेता हूँ पूरा, डेटा नहीं डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्या था, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कोर्स। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। कोर्स आईडी, टाइटल, इंस्ट्रक्टर नेम। कोर्स आईडी, जो कि हमने ली हुई है कहाँ पे, वेर कैर में लिए, कैर 5। ठीक है, देन टाइटल वेर कैर दोनों वेर कैर, क्रेडिट भी है एक, टाइटल। टाइटल हो गया, इंस्ट्रक्टर का नेम, इंस्ट्रक्टर हो गया, क्रेडिट्स, क्या था, ये इंट है फ्लोट है, इंटीजर। इंटीजर लिख लो, इंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीजर भी लिख सकते हो। फिर इसको प्राइमरी की बना रहे हैं, अप टू यू, क्या बनाना चाहोगे आप, है ना। नाम तो नहीं बनाओगे प्राइमरी की, प्राइमरी की का तो क्या मकसद वो है एक तो सेम नहीं होना चाहिए, और दूसरा खाली नहीं हो सके। ठीक है, नाम तो हो सकता है ना बहुत लोगों के, टाइटल भी सेम हो सकते हैं बहुत लोगों के, राइट। इंस्ट्रक्टर नेम भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, क्रेडिट भी हो सकता है, ये भी 4 सब्जेक्ट है, 5 है ना। पर आईडी अलग रहेगी हमेशा, कोर्स आईडी की, इसकी कोर्स आईडी अलग है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करा, चूज करा इसको। ठीक है, 2 बन गए। नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे। बताया था क्या क्या बता दिया, अब यहाँ पे प्राइमरी बता दिया, फॉरेन की बताया। ठीक है, अभी फॉरेन की बनाए, डिफॉल्ट हो गया, चेक हो गया, नॉट नल हो गया, और यूनिक हो गया, टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट हो गए। ठीक है, और क्रिएट टेबल विद दिस। ठीक है, और इंसर्ट करते हैं डेटा। यूनिक बता देता हूँ ये मैं पहले। मान लो एक और टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट, ये तो समझ आ गया प्राइमरी की कैसे अपने बनानी है। ठीक है, अभी काम भी दिखा देंगे इसके। टेबल आप बना रहे हो सिर्फ डेटा। ठीक है, डेटा नाम से मेरा है, और इसमें मैंने एक ही कॉलम रख रहा हूँ, इसका नाम है आईडी। आईडी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार ये ना हमेशा क्या रहे, यूनिक रहे, या फिर पहले इंटीजर, फिर मैं बोलता हूँ यार इसको यूनिक रखना है, तो यूनिक कीवर्ड का इस्तेमाल होगा यहाँ पे बस। ठीक है, और हो गया बस, क्रिएट सेमीकोलन, यहाँ भी लगा देना। क्या, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। अब मान लो मेरे डेटा डालना है इसके अंदर। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू डेटा लिखने लगा, और मैंने इसको बताया आईडी एडी। ठीक है, और वैल्यूज डालूंगा, 101 डाल देंगे। ठीक है, कि जाओ, चला गया आराम से। दोबारा करूंगा ना तो मुझे आएगा एरर, कि आप दोबारा डेटा कैसे डाल सकते हो, जब यूनिक बोला आपने, 101 को दोबारा कैसे डाल सकते हो आप।
समझ आ गया? यूनिक 180 डालो तो फिर चलेगा, 1 2 डाल दो, कुछ भी डाल दो, 1 2 डाल दो। हाँ, डेटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर सेम को डालोगे नहीं डालेगा। यूनिक रखना है इसका काम। अब आपको आपको नहीं पता कौन सा कॉलम यूनिक रखना होगा, आपको देखना पड़ेगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद कि भाई मेरे को कौन से कॉलम्स को यूनिक रखना है, कौन से कॉलम्स को ऐसे रखना है। ठीक है, ये यूनिक का काम है। क्या आप चाहते हो यार ये चीज, जैसे ईमेल आईडी वहां हमेशा यूनिक रखोगे आप, क्या यूनिक से ऐड हो। ठीक है, तो वहां पर आप ईमेल आईडी के लिए आप यूज करोगे यूनिकनेस का। ठीक है, और देख लेते हैं। इसको ड्रॉप कर देता हूँ एक बार, डेटा को ड्रॉप करने का क्या कमांड होता है? ड्रॉप टेबल। हाँ, ड्रॉप टेबल। टेबल अपना उसका नाम लिखोगे, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल नाम, नाम क्या, डेटा। ठीक है, किसी और को याद नहीं आ रहा क्या ड्रॉप कैसे करते हैं? ठीक है, अभी डिलीट हो गया। नहीं, याद है, बस वो क्या कह बोल रहे हो? दो। मैं बीच में बोलता थी उसमें। अच्छा, सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। दूर बात, खड़े होके बात करो। उनको बोल रहा हूँ, सारी सुन ली उन्होंने क्वेरी। ठीक है, बता दे करो जो पूछ रहे हैं। ठीक है, इससे रिवाइज भी हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ। नॉट नल, मान लो आपके पास नेम है, आप चाहते हो यार, ठीक है बंदा वेर कैर से डाल ले 20 का, फिर आप चाहते हो यार ये ईमेल ले लेते, चलो नेम तो फिर भी ठीक है, ईमेल ले लेते, ईमेल फील्ड। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यार वेर कैर ईमेल रहे, ईमेल कितनी भी बड़ी हो सकती है भाई, 50 60 की भी हो सकती है। ठीक है, अब आप क्या क्या चाहते हो इसको, एक तो डेटा टाइप बता दिया, और मैं बताता हूँ क्या, कि भाई मेरे को ये यूनिक रखनी है, तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। और क्या चाहते हो कि भाई खाली ना कोई छोड़े इस फील्ड को, नहीं खाली प्राइमरी की नहीं बनाऊंगा, नॉट नल। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लोगे आप। अब ये कभी खाली नहीं रहेगी किसी भी हालत में। ठीक है, नल के लिए देखना पड़ेगा एक बार, क्या मिसिंग है इसमें, नॉट नल। क्यों, क्या कर रहा है मिसिंग, किस चीज को मिसिंग कर रहा है? अच्छा, नो, इसका देख लेता हूँ, यहाँ लगाया तो नहीं है कहीं पे, जीपीटी। सिर्फ कॉमा डाल के ही होगा सर, उसमें अगर कॉमा ही डालेंगे। क्या कह रहे हो? सिर्फ कॉमा डाल के। कॉमा डाल के मतलब? इसमें कॉमा नहीं है ना यूनिक के वो। नाल सर कॉमा डाल के देख लो, यूनिक कॉमा नॉट नल। ना, जरूरत नहीं है। ये बिना कौन से किसकी बात कर रहे हो आप? और समझा जितने नहीं। ये लिखे नॉट नहीं नल है के आगे वेर सर का सिर्फ अच्छा कॉमा। कॉमा डालो। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये मिस्टेक थी मेरे से हुई है। ठीक है, सिंटेक्स मिस्टेक, ये नहीं डालना था, कॉमा डालना था अपने को, या फिर छोड़ दो, क्योंकि अब आगे तो लाइन डालनी नहीं है। ठीक है, ये होगा। और ये लिखा हुआ है सर ये देखिए, यूनिक ਤੇ नोट नल दे रहे हैं, ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। प्राइमरी फीचर की तो आप, उद्दे ही ने दोनों। हाँ प्राइमरी की आप तब यूज करोगे जब आपको एक डेटा को यूनिक देना है, क्योंकि मेरे को आगे यूज करना है वो किसी और डेटाबेस के साथ लिंक करके। ठीक है, हम्म। और नॉट नल या यूनिक इसलिए उन्होंने दो बनाए ना, मैंने तो चलो एक को बनाया ना, आपको क्या पता यहाँ पर आपको ईमेल यूनिक रखनी थी, पर खाली छोड़ सकता बंदा, ये भी उसको परमिशन दे सकते थे ना। अगर मैं प्राइमरी लगाता तो ये दोनों फिक्स नहीं हो जाता कि यूनिक भी रहना चाहिए और खाली भी रह सकते। सर ठीक फिर है, भी गल नहीं हो जाएगी। नहीं समझे नहीं आप, मैंने तो आपको बस करके दिखाया दोनों चीजों को। ठीक है, अब देखो कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जहां पर आप नहीं चाहोगे कि भाई वो बंदा नाम को सेम रखे, जैसे मोबाइल नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। पर वहां पर ऐसा तो नहीं होता, कंपलसरी होता कि मोबाइल नंबर डालना ही पड़ेगा आपको। कई बार होता है ना बिना मोबाइल नंबर के भी हो जाता है लॉगिन, या कुछ भी ईमेल से हो जाता है ना। तो वहां पर आप क्या बोलोगे, ठीक है यूनिक रखना, मोबाइल नंबर सेम नहीं होना चाहिए, बट खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब वहां पर क्या करोगे, तब तो प्राइमरी यूज ही नहीं कर सकता था बंदा। ठीक है, सर जिਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚ यूनिक ਤੇ नोट नल देता, हाँ ਉੱਪਰ आईडी ਨੂੰ ਆਪਾਂ प्राइमरी की दे सकते हैं ਨਾਲ, यहाँ पे ਵੀ ਇੱਕ हाँ दे कॉलम सकते हो, दे सकते हो, टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइमरी की तो ਇੱਕ यूज ही नहीं करी प्राइमरी की ना, ਜਾਂਦੀ है। प्राइमरी की यूज ही नहीं करी हमने अभी तक। ठीक है, ठीक। ठीक है,
तो वो यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये मैंने तो एक ही कॉलम में लगा दिया, पर आप क्या पता किसी कॉलम में यूनिक चाहिए हो, क्या पता किसी में नॉट नल चाहिए हो, राइट। ठीक है सर। ठीक है। अब अपने को नॉट नल पता है, यूनिक पता है, प्राइमरी पता है, फॉरेन की नहीं करा है अभी। ठीक है, डिफॉल्ट भी बता दिया है ना, यही 5 कांस्टेंट हो गए इसके अंदर, 5 6 कांस्टेंट्स। ठीक है, हैविंग क्लॉज हो गया, ये भी देख लेते हैं टाइम। हो जाएगा खत्म। ठीक है, सिमिलर टू वेयर दैट इज अप्लाई सम कंडीशंस यू हैव रो यूज व्हेन यू वी वांट टू अप्लाई एनी कंडीशन आफ्टर ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग के बाद आपको कोई कंडीशन यूज करने है तो आप यूज कर सकते हो। ठीक, सिमिलर टू वेयर की तरह ही है, जैसे वेयर यूज करते थे ना हम, वैसे ही कुछ है हैविंग, हैविंग क्लॉज। ठीक है, दैट इज अप्लाई सम कंडीशंस, अप्लाई करते हो आप कि भाई ग्रेटर देन लेस देन, तो आपने देखो जैसे लिखा सिलेक्ट कॉलम्स 1 कॉलम 2, एग्रीगेशन लगाया, मैक्स मिन कोई भी फंक्शन हो सकता है एग्रीगेशन का, सिंटेक्स लिखा है ये मत लिख देना, मिन मैक्स काउंट, ये सारे एग्रीगेशन फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपने कहा किस पे लगाना है, कौन से कॉलम पे लगाना है, आपने वो भी बता दिया। फिर आपने बोला टेबल का नाम बताया, ग्रुप बाय कर दिया दोनों के, कॉलम 1 कॉलम 2, दो दो कॉलम के साथ ग्रुप कर रहे हो। ठीक है, आप हैविंग देन कंडीशन दोगे जो आपको देनी थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, यहाँ पे बोला काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सिटी वेयर मैक्स मार्क्स क्या है क्रॉस 90। ठीक है, तो आपको आपको ये क्वेरी सोचनी पड़ेगी, आप क्वेश्चन ऐसे आएंगे। ठीक है, आप सीक्वल के क्वेश्चन भी सर्च कर लेना, माई सीक्वल के, वो उस डेटा पे काम कर लेना, मतलब उसके हिसाब से डेटा बना लेना, फिर उस पर अप्लाई करते रहना, जैसे माई एसक्यूएल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, तो डिफरेंट डिफरेंट हमको मिल जाएंगे। जैसे ये होगा सीक्वल का, देखो, क्रिएट टेबल, इंसर्ट, ये तो चलो बहुत बेसिक हो गए, इस ये तो नहीं आएंगे। ये देख रहे हो आपस में कनेक्शन बना रहे हैं, नहीं ये प्राइमरी की वजह से हो रहा है ये। कुछ क्वेश्चंस, हाँ, क्रिएट डेटा, पहले बोलना क्रिएट डेटाबेस, डेटा बना दो मेरे लिए, फिर उसके ऊपर क्रिएट कर दो क्वेश्चन 20 से 25, उसको प्रैक्टिस करो, अलग अलग सोचना पड़ेगा आपको कि भाई कौन सी चीज में क्या लगेगा, ये आपको यही तो सोचना है आपको कि क्या लगना है। आप यहाँ पर क्या सीख रहे हो भाई, ये फंक्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये करता है क्या है। ठीक है, ओके, वो सोच लेकर आनी पड़ेगी मेहनत से, प्रैक्टिस कर करके। सिलेक्ट कर रहा हूँ सिटी फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ग्रुप बाय कर दो सिटी और मार्क्स बता दो मेरे को 90+। ये देखो, सब में एक एक नाम बता दिया इसने। ठीक है, 90 अब जितने भी डेटा है उसी का डेटा ला के देना है मुझे, विद काउंट नेम और सिटी। ठीक है, इसमें तो था ही ऐसा अलग अलग बना रखा है इसने, कुछ डेटा, वर्ल्ड वाली फाइल यार वो समझ नहीं पाएगा चैट जीपीटी। मैं आपको ना एक फाइल भेजूंगा अभी, वर्ल्ड वाली, याद है ना शुरू में बताया था मैंने एक वर्ल्ड का। ठीक है, इसके जितने भी कॉलम्स है ना, उस कॉलम के नाम बताना जीपीटी को, और बोलना कि मेरे पास एसक्यूएल का डेटा है ये वाला, कॉलम के नाम बताना, डेटा मत भेजना। कहना अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन दो मुझे, वो क्वेश्चन देगा, आप लोड तो कर चुके होंगे फाइल को, उसके साथ प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हाँ। अब ये वर्ल्ड वाला डेटा कैसे काम करेगा मैं बता देता हूँ, इसमें है, डाउनलोड्स में होगा शायद, कहाँ मिलेगा अभी, ये रही, कहाँ है। ठीक है, ये फाइल है, पता है ये ना आपको क्या करना है, जैसे ये फाइल है, ठीक है, ऐसे तो डायरेक्टली मेरे ख्याल से खुलेगी भी नहीं। ठीक है, आपको ये जैसे डबल क्लिक करा ना, जब माई SQL होगा तो खुल जाएगा ये। अब आपको डेटाबेस कैसे बनेगा, आपको पूरा सिलेक्ट करना है और इस पे फ्लैश कर देना। ठीक है, और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी सारी कमांड, इसमें सारी कमांड्स लिखी हुई है, क्रिएट करने से इंसर्ट करने तक सब कुछ। ठीक है, डेटा बन गया, फिर डिलीट कर देना इसको, क्योंकि आपका डेटाबेस यहाँ बन चुका होगा। ये फाइल भेजूंगा, ठीक है, इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। मतलब डबल क्लिक करना, ये पूरा आएगा, सिलेक्ट करना है, एग्जीक्यूट करोगे तभी चलेगा ना, बस सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लेना, सारी कमांड्स होती है इसके अंदर, और ऐसी ही फाइल्स हम आगे भी भेजते हैं किसी को बना के, वही बताऊंगा कैसे बनेगी फाइल्स। अपना डेटाबेस बना लिया, मान ले स्टूडेंट का डेटा था ना मेरा, वो मैंने बना लिया। ठीक है, उसकी फाइल बना के कन्वर्ट करके मैं लोगों को दूंगा, जैसे एसक्यूएल की फाइल है, देखो एसक्यूएल टेक्स्ट फाइल, काम आएगा तो ऐसे कन्वर्ट करके देंगे, हाँ उसको, या आपके पास भी ऐसी फाइल्स ही आएंगी। सबसे पहले यूज कर लेते हैं सबसे ऊपर जाके, यूज। ठीक है, ये हो गया काउंट, ये बता ही दिया था आपको मैंने।
जनरल ऑर्डर ऑफ कमांड सिलेक्ट। जो आपका ऑर्डर रहता है ना कैसे रहता है वो बस ध्यान बता रखा है, वो तो हम बहुत बार कर चुके हैं जाने अनजाने में। जैसे सिलेक्ट कॉलम्स लिखते हो फ्रॉम टेबल, जितने कॉलम चाहिए स्टार लिख सकते हो, राइट। कंडीशन देते हो ग्रुप बाय लगा सकते हो, कंडीशन के बाद ग्रुप बाय लगा सकते हो, फिर हैविंग क्लॉज लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर लगा सकते हो। ऐसे कमांड रहेगी आपकी, जो भी लाइन रहेगी, जैसे यहाँ पे लगा रखा सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रेड जिसका ए है ना, सिर्फ वो डेटा फ्रॉम ग्रुप बाय कर दिया, हैविंग मैंने लगा दिया, क्या कंडीशन लगा दी भाई, मैक्स पे लगा देना बाय 93 से अबव, ठीक है। और ऑर्डर बाय एसी असेंडिंग में, ठीक है। समझ में आ रहा है पढ़ के अब तो, लाइन बाय लाइन, ठीक है। और क्या है लिटिल, पहले ये लगा के देखनी है ना इसको। हाँ इस तरीके, ये तो एक बता दें कि कैसे ऑर्डर में चलना है आपको, ऐसे नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर ऊपर लगा दिया ये नीचे लिख दिया, तो वो नहीं कर सकते आप, ठीक है। एक तरीका है। हाँ ठीक है। टेबल रिलेटेड क्वेरीज होगी, देखो जैसे अपडेट करना है आपको एग्जिस्टिंग रोज को, तो आपको लिखोगे अपडेट टेबल, ठीक है। सेट कर दो कॉलम वन को कॉल वैल्यू दे सकते हो, कॉलम टू को वैल्यू टू, ठीक है। वेयर कंडीशन दे सकते हो कि यहाँ पर जो जो कंडीशंस होंगी, याद होगा जब हम अपडेट करते तो सेफ मोड ऑन होता था, ऑफ करना पड़ता था एक बार, तो वो लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। पता है क्या करना है, जैसे ये लिखा, यहीं से सेटिंग चेंज हो जाती है इसकी अपडेट वाली। लिख दे अपडेट टेबल, सॉरी, सेट ग्रेड ओ, सॉरी 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 सॉरी, कर रखा क्या? हम्म, नहीं, ये रहा, मैं कमांड ही भूल गया। देखो सेट एसक्यूएल डिफॉल्ट वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब होगा ऑफ, और वन का मतलब है ऑन, ठीक है। अगर वन कर दिया ना आपने तो अपडेट नहीं कर पाओगे डेटा को, कभी भी याद रखना, ठीक है। ये आप, मैं यहाँ पर बताता था आपको प्रेफरेंस में, अगर जिसको याद हो, ठीक है। यहाँ पर जाते थे हम सेटिंग्स में, फिर प्रेफरेंस को जाके चेंज करते थे यहाँ से, स्कूटर में जाके, हाँ। अनसेफ को टिक कर रहा था, ठीक है, उसके बेस पे काम करता था। पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, उधर जाने की जरूरत नहीं फाइल में, ठीक है जी। क्या बोल रहा है, सिस्टम पहले से ही होगा, वन लिख देता हूँ उसमें, ऑफ है पहले से हो। टू, सेमीकोलन, क्या हो रहा है, अननोन वन लिखना है सर, वन। है, वन लिखना था। ओ नहीं, कुछ तो और है, ये से चलेगा नहीं, बंद तो नहीं कर दिया इन्होंने, अननोन सिस्टम वेरिएबल अपडेट, जीरो कर दो तो, हम्म, देख लेते हैं इसको भी, है तो यही, अननोन सिस्टम वेरिएबल, एक मिनट, प्रेफरेंस को ऑफ कर देते हैं। वैसे तो आपके सिस्टम में हो रखा है अपडेट का, इतना इशू होगा नहीं, कोई दिक्कत आ रही है, क्वेरी याद रख लो बस, ठीक है। क्वेरी चलेगी, आप मेरे सिस्टम में नहीं चल रही, आपके सिस्टम में चल सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिलेक्ट सेट एसक्यूएल सेफ मोड अपडेट, ठीक है। जीरो लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और वन लिखोगे तो ऑन हो जाएगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर इक्वल टू देना है। उसके बाद आप चीजें कर सकते हो, अपडेट टेबल का नाम दोगे ग्रेड, जहां पर ओ है ना, मैं चाहता हूँ सॉरी, ग्रेड अपडेट कर दो ओ से, सेट कर दो ग्रेड को ओ से, जहां पे ए है, जहां जहां पे ए होगा वहां ओ लग जाएगा, सिंपल, ठीक है। और कंडीशन भी दे सकते हो, मैं बोल सकता हूँ ओ उन बंदों को दे दो जिनकी क्या है, बिटवीन 90 से 80 के बीच में जिसका आ रहा है उसको ओ ग्रेड दे दो, ठीक है। कुछ भी दे सकते हो अप टू यू। आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे मार्क्स से मान लो कोई भी टेबल में आपके 10 20 30, उसमें आप एक ऐड कर लो सारों में,